टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने लिमिट एंड डेरिवेटिव का चैप्टर शुरू कर रखा था, जिसमें हम टॉपिक 2 पे आए हुए थे। और टॉपिक 2 पे हमने जो है क्या कर लिया था, यहाँ से लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू कर लिया था। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारे इस टॉपिक के जो है 11 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। ठीक है, 11वां क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए क्या था, होमवर्क दिया था। ठीक है, तो ये कर लेना आप लोग, मुझे जो इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 12वें क्वेश्चन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये अगर आप लोग टॉपिक कर लोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस आ गए, इनकी प्रैक्टिस कर ली तो ठीक है। तो एस्टेट के एग्जाम में इसी टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 3 प्लस में अल्फा साइन एक्स प्लस में बीटा कोस एक्स प्लस में लॉग ऑफ दिस डिवाइड बाय 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, और मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 हमारे पास टेंजेंट एक्स अपॉन में एक्स क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, 1 के इक्वल होता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर एक्स है। ठीक है, इसको मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वल टू 1/3 के इक्वल है। हमें 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ से बतानी। तो ये लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x² नीचे बच जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा हमारे पास, 3x²। अब ये 3x² हमारे पास यहाँ से हो गया। तो अब यहाँ पे ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी जब हम 0 पुट करेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल जब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा कोस एक्स माइनस में बीटा साइन एक्स माइनस में 1/1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया था, 3x² हमारा आ गया था, x² से मल्टीप्लाई और x² से डिवाइड किया था हमने। एल हॉस्पिटल रूल लगाया, ये है 1/3, तो 3 2 जा 6, ये हो गया 2x। इधर यहाँ बच गया हमारे पास 1। ओके, इतना हमने कर लिया। अब इतना करने के बाद लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 हमारे पास है। ये लिमिट एक्स एग्जिस्ट कब करेगी, जब हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो क्या होगा, 0 को अप्रोच करेगा। न्यूमरेटर 0 को यहाँ पे क्या करेगा, अप्रोच करेगा। अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है, अल्फा कोस एक्स। यहाँ पे जब मैं एक्स को 0 पुट करूंगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा अल्फा माइनस में ये 0 हो जाएगा हमारे पास, और माइनस में ये क्या आ जाएगा, 1। तो अल्फा -1 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या है, 2x, यानी कि ये वही 0/0 फॉर्म बन जाएगी। 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, क्या बनेगी, ये ऊपर आ जाएगा अल्फा -1 और नीचे हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। कभी आप सोचो कि ये तो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इक्वल टू 1 के इक्वल गिवन है और ऊपर अल्फा -1 है, तो ये हो जाएगा अल्फा -1 इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या निकल जाएगी, 1 के इक्वल निकल जाएगी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, 1 आ गई। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास क्या बचा है, ये अल्फा कोस एक्स माइनस में बीटा साइन एक्स माइनस में 1/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, और नीचे हमारे पास है 2x। अल्फा की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 1 आ गई। अब बीटा के लिए हम क्या करेंगे, कोस एक्स की एक्सपेंशन और साइन एक्स की एक्सपेंशन जो है ओपन करेंगे। ठीक है, ये तो 1 ही रहेगा। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, एक्सपेंशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कोस एक्स की और साइन एक्स की। फिर वहाँ से एक्सपेंशन यूज़ करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू, और इक्वल टू 1 चल रहा है तो बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी -3। क्या आ जाएगी, -3। तो पुट कर दो किस में, इसमें 2 अल्फा माइनस में बीटा, क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू अभी 1 निकालिए, माइनस में बीटा की वैल्यू -3 आ जाएगी। एक्सपेंशन खोलनी है कोस एक्स की और साइन एक्स की। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 आंसर। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बार बार बता रही हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं निकलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना क्वेश्चन नंबरिंग डाल के, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपका डिस्कस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 e की पावर ax माइनस में कोस bx माइनस में दिस डिवाइड बाय 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू क्या गिवन है, हमारे पास 17 गिवन है। इस टाइप से क्वेश्चन अगर सीधा सोल्व ना हो तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन यहाँ से ओपन कर लेंगे। ठीक है, एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो यहाँ से e की पावर ax की एक्सपेंशन 1 प्लस में ax प्लस में a² x² डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन, ऐसे चल रहा है। लिमिट हमारी बाहर है। उसके बाद है माइनस में कोस bx का मतलब 1 माइनस में x² b² डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस में अप टू सोन, ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, फिर माइनस में यह है cx/2 बाहर, e की पावर -cx की 1 माइनस में cx और प्लस में c² x² डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन, इस टाइप से होगा। और नीचे 1 माइनस कोस 2x की खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कोस 2x की एक्सपेंशन 1 माइनस में ये हो जाएगा हमारे पास 1 कोस 2x की खोल लें ना,
तो 1 माइनस माइनस का साइन बाहर है तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 4x² / 2 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, और ये किसके इक्वल है हमारे पास 17, ये डिनोमीटर की वैल्यू है और ऊपर वाली मैंने आपको बता दी इक्वल टू 17। ठीक है, तो इतना करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स वाली टर्म अलग लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ऊपर आ जाएगा a माइनस में, जब आप कॉपी पेन से करेंगे ना तो ये टर्म आनी चाहिए आपकी। ठीक है ना, a माइनस में c/2 एक्स का कोफिशिएंट अलग कर दिया, x² का हमारे पास आ जाएगा a²/2 प्लस में b²/2 और प्लस में c²/2, तो ये हमारा x² का यहाँ पे आ जाएगा। बस इतना ही चाहिए, x और x² का नीचे आ जाएगा 2/x²। ठीक है, और इज इक्वल टू हमारे पास कितना चल रहा है 17 चल रहा है। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद हमें आगे क्या करना है, ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब हमारे पास, क्योंकि x 0 है तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं इसको इसके अपॉन में लूँ, इसको अपॉन में लूँ, तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब हमारे पास a माइनस c/2 क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब a माइनस c/2 अगर हमारे पास 0 हो गया तो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2a। दूसरी कंडीशन x² का मतलब हमारे पास x² से x² कैंसिल, अलग अलग मैंने उसको करा था ना, तो यानी कि मैंने ऐसे करा था a माइनस में c/2x अलग अलग लेके बताया था 2x² माइनस में इधर था हमारे पास क्या प्लस था ना x², ये a² प्लस b² प्लस में c² डिवाइडेड बाय 2 और इसके अपॉन में 2x², ये था x² से ये x² कैंसिल इक्वल टू क्या है 17 है। तो ये लिमिट यहाँ से एक x से ये x कैंसिल, तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब ऊपर वाला 0 हो जाए, या एल हॉस्पिटल रूल से हम इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नीचे 2 0/2 तो कंप्लीट 0 ही बन जाएगा। तो इसका मतलब मैं अगर इसको 0 के इक्वल रख दूँ तो ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर जाएगी, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, फिर वहाँ से हम इसको एल हॉस्पिटल से कर सकते हैं। तो इसको मैंने कर दिया a माइनस c/2 को 0, तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास आ गई 2a। अब यहाँ से देखिए ये टर्म किसके इक्वल हो गई हमारे पास 17 के इक्वल को। ठीक है, x² से x² कैंसिल, क्योंकि वो टर्म तो हमने 0 बना दी ना, a माइनस c/2 को तो मैंने 0 बना दिया, तो बची सेकेंड टर्म वो क्या बना, x² से x² कैंसिल, तो a² प्लस b² प्लस c² डिवाइड बाय 4 हो गया, 2 2 4 इज इक्वल टू 17। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 5a² प्लस b² इज इक्वल टू 68। ये वैल्यू यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 2a, तो c की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रख दी 2a रख दी। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 1 5a² और प्लस में b², यही वैल्यू हमें निकालनी थी 68 के इक्वल हमारे पास ये वैल्यू आ गई। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के हमारे पास रूट गिवन है, तो रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड द लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, देन k इज इक्वल टू। ठीक है, तो k की वैल्यू हमें यहाँ से बतानी है कि हमारे पास क्या आएगी। तो ठीक है, x अगर इस इक्वेशन के रूट हमारे पास अल्फा बीटा है, तो देखो अब मैं यहाँ से इसको ऐसे कर दूँ x² प्लस में bx प्लस में a इक्वल टू 0। ठीक है, थ्रू आउट मैंने यहाँ से क्या करा है, इस इक्वेशन को ऐसे करके लिख दिया x² प्लस bx प्लस में a इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के रूट हमारे पास क्या हो गए 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन में बीटा। a को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और इस 1 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, बीच वाला ऐसे ही रखा। अगर ऐसा करेंगे तो 1/अल्फा और 1 अपॉन बीटा, यानी कि रेसिप्रोकल उसके क्या हो जाते हैं, इक्वेशन के रूट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन के हमारे पास ये रूट हो गई। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे ये एंगल कोस का एंगल गिवन है। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास गिवन है, तो इसलिए इसके रूट हमारे पास क्या हो जाएंगे 1 अपॉन में अल्फा और 1 अपॉन में बीटा। ठीक है, अब इस इक्वेशन के रूट को कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस में bx प्लस में a, इसको मैंने लिखा x माइनस में 1 अपॉन अल्फा और इंटू में x माइनस में 1 अपॉन में बीटा लिख सकती हूँ। अगर ये दो रूट हमारे पास इस इक्वेशन के गिवन है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इस इक्वेशन के हमारे पास ये रूट हो गए, इसको मैंने लिख दिया x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस 1 अपॉन में बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि इस टाइप से यहाँ पे गिवन है ना राइट हैंड साइड में, तो इसी टाइप से यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अपॉन में अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कोस x माइनस 1 अपॉन अल्फा x माइनस 1 अपॉन बीटा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा स्क्वेयर x माइनस में 1 अपॉन में अल्फा, और इसका क्या है हमारे पास स्क्वेयर गिवन, और इसकी कंप्लीट पावर कितनी है 1/2 है। ठीक है, कंप्लीट पावर किसकी इसकी 1/2। अब यहाँ से मैंने क्या किया है,
अब यहाँ पे देखो एंगल में कोस एक्स माइनस वन बाई अल्फा एक्स माइनस वन बाई बीटा, एक एक्स माइनस वन बाई अल्फा हम यहाँ से उठा लेंगे और एक मैंने क्या किया एक्स माइनस वन बाई बीटा का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से क्या कर दिया डिवाइड, क्योंकि पावर वन बाई टू स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी ना, पावर के अंदर हमें एक्स माइनस वन अपॉन बीटा चाहिए तो इसका मतलब हम स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यानी कि इसी से मल्टीप्लाई और इसी नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन बीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब लिमिट लगा दो, सिंपल, कुछ नहीं बचा। अब सीधा इसको क्या कर देंगे सोल्व हम कर देंगे। ठीक है, तो जो ऊपर बनेगा ना वन माइनस में कोस एक्स माइनस वन अपॉन अल्फा और एक्स माइनस में वन अपॉन बीटा, इसको मैं फॉर्मूला लिख दूंगी क्या, टू साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वन अपॉन अल्फा, और या फिर हम सीधा ही ऐसे कर देंगे ना, इसको सोल्व कर देंगे लिमिट बना के, सीधा ये वन बन जाएगा। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, टू अल्फा। ज़्यादा झंझट करना ही नहीं। ठीक है, सिंपल इसको सोल्व कर देंगे। के की वैल्यू हमारे पास इस टाइप से हमारा बनना चाहिए। ठीक है, राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, तो वहाँ से के कंपेरिजन करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टू अल्फा। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, क्या कहता है 15 लो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, यहाँ इन्फिनिटी नहीं आएगा, यहाँ पे आप जीरो कर लो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, ये लिमिट किसके इक्वल आएगी, ऊपर वाला हमारा हो गया साइन स्क्वायर 3x। ठीक है, साइन स्क्वायर 3x है तो 3x के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और इसके अपोन में हमारा है कोस क्यूब 4x मल्टीप्लाई। अब ये बच गया, यहाँ पे ये है साइन क्यूब 4x, नीचे 4x के क्यूब से मल्टीप्लाई और 4x के क्यूब से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इसके अपोन में हमारा क्या है log ऑफ 2x प्लस 1, ये वैल्यू हमारे पास है। तो यहाँ से इसकी लिमिट जब सोल्व करेंगे तो ये तो हमारे पास 1 हो जाएगी और ये भी 1 हो जाएगी, जीरो पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, यहाँ बचेगा 3x का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये भी 1 हो जाएगी, ऊपर बचेगा 4x का क्यूब, नीचे हमारा आएगा log ऑफ 2x प्लस 1 की पावर 5, ये आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू हमारा क्या है जीरो है। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई। ठीक है, तो 4 × 12 एक्स की पावर 5, नीचे हमारा log ऑफ 2x प्लस में 1 की पावर 5। अब यहाँ से देखिए ये हो गया हमारे पास। अब हमने यहाँ पे क्या किया है 2x है ना, ये 2x प्लस 1 है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे x क्या है 2x है, तो यानी कि 2x की पावर 5 से मल्टीप्लाई मैं कर दिया और 2x की पावर 5 से मैंने नीचे क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 बन जाएगी, x की पावर 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 अपॉन में लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ये रिजल्ट होता है log ऑफ 2x प्लस 1 है, तो यानी कि मतलब ये होता है ना log ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स सेम है, तो इसका मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो ये वैल्यू हमारे 1 आ जाती है। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 है, x की जगह 2x है, तो पावर कितनी है 5, उससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड, तो नीचे आ जाएगा 2 की पावर 5, तो 12/2 की पावर 5 हमारा आ गया। 12 कैसे आ गया, 3 चौके 12, 3 की पावर 2 थी और 4 की पावर भी 3 थी, और नीचे हमारे पास है 2 की पावर 5, तो यहाँ से इसको सोल्व करो, x की पावर 5 तो कैंसिल आउट हो गया, तो 3 3 9, 4 चौके 16 चौके 64 और 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इसको मैंने 3 और 2 दूनी 4, ऐसे 4 16 चौके 64, 2 दूनी 4 4 हो गया, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ जी एच बी द रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन आर। एफ जी एच जो हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि डिफाइंड है किस पर, आर पर। तो एफ ऑफ एक्स हमारा ये है, जी ऑफ एक्स हमारा ये है और एच ऑफ एक्स हमारा ये गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या सोल्व करना है, इनकी लिमिट हमें यहाँ पे बतानी है, तो वी हैव टू फाइंड दिस, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 जी ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस 1, ये हमें बताना है। तो यहाँ से आप देखिए इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 जी ऑफ एच एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एच, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस करा ना, तो 1 माइनस का मतलब 0 माइनस। ठीक है, 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा ना, तो 0 माइनस यहाँ पे हो जाएगा। आ गया इतना समझ में। अभी यहाँ से देखिए इसका मतलब हमारे पास क्या है, एच ऑफ 0 माइनस का मतलब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस, यानी कि जी ऑफ 2 0 माइनस माइनस में एफ ऑफ 0 माइनस।
ठीक है। अब आप ये बोलेंगे कि ये कहाँ से आया, जी ऑफ एच जीरो माइनस, एच जीरो माइनस का मतलब ये रहा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एक्स की जगह जीरो माइनस टू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स यानी कि माइनस एफ ऑफ जीरो। तो एच एक्स की वैल्यू हमारे पास ये गिवन थी, तो एच ऑफ जीरो माइनस था ना इधर, तो एच ऑफ जीरो माइनस का मतलब ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस जी ऑफ टू ऑफ जीरो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जीरो की लेफ्ट साइड में अगर चलेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस वन आएगा। ठीक है ना, जीरो माइनस जीरो की लेफ्ट में जाना है तो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन में मोड एक्स। ठीक है, एक्स अपॉन में मोड एक्स, तो जीरो माइनस अपॉन में मोड ऑफ जीरो माइनस लेफ्ट लिमिट जो हम रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस, ये हो जाएगा जी ऑफ माइनस का टू और प्लस का वन। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस जी ऑफ माइनस वन, और ये किसके इक्वल है, वन के इक्वल। जी ऑफ माइनस वन की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, वन गिवन है। ठीक है, आ गया समझ में। ओके, अब सेम हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस, तो ये हो जाएगा जी ऑफ टू इंटू में जीरो प्लस माइनस में एफ ऑफ जीरो प्लस, ये आ जाएगा। अब जी ऑफ टू जीरो, जीरो प्लस का मतलब जीरो की राइट साइड में जाएंगे तो ये वन होती है इसकी वैल्यू, तो जी ऑफ टू, ठीक है, जीरो की राइट साइड में जाएंगे तो जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस जी ऑफ टू मल्टीप्लाई में जीरो और माइनस में जीरो प्लस अपॉन में मोड ऑफ जीरो प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस का मतलब जी ऑफ माइनस वन, ये तो जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस वन आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस का वन, तो जी ऑफ माइनस वन किसके इक्वल है, हमारे पास वन के इक्वल है। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों क्या होगी, हमारे पास इक्वल होगी, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या हो गई, वन। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स अप्रोचेस टू टू बी ए रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस में क्यू एंड दिस एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू पी प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। देखिए अब x किसका रूट है, इस इक्वेशन का हमारे पास रूट है x, तो यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा, तो दैट मीन्स 4 प्लस में टू पी प्लस में क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो टू पी प्लस में क्यू इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ से क्यू प्लस 4 इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास माइनस का 2p। अब हमने क्या कर दिया, स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया। स्केयरिंग करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास आ जाएगी क्यू स्केयर प्लस में 8 क्यू प्लस में 16 इज इक्वल टू 4p स्केयर, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। क्यू स्केयर प्लस में 8 क्यू प्लस 16 इज इक्वल टू 4p स्केयर। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 4p स्केयर की। अब हम क्या करना है, अब हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस में क्यू स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाली है, किसकी वैल्यू निकाली हमने, क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 16 है ना, हमने निकाली है क्यू प्लस 4 का होल स्क्वायर यानी कि 4p स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास होगी क्यू स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 प्लस में ये हो जाएगा 4 दूनी 8 क्यू प्लस में 4 चौके 16 इज इक्वल टू 4p स्क्वायर। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, क्यों इस पूरे की वैल्यू हमारे पास आई है क्यू प्लस में 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई और इसकी वैल्यू ये आ गई, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 4p स्क्वायर यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4p स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स बन जाएगा 1 माइनस में कोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा 4px माइनस प्लस में 4p स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा। नीचे आ जाएगा x माइनस 2p की पावर 4, ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगी x माइनस 2p का होल स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 माइनस ये हो गया 1 माइनस में कोस x माइनस में 2p का होल स्क्वायर और नीचे क्या है x माइनस में 2p की पावर 4 हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये फंक्शन बन गया। अब हमें निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2p प्लस। ठीक है, जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2p प्लस हो रही है तो हमारे पास तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस में
2p किसको अप्रोच करेगा, वो करेगा 0 प्लस को। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2p प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2 जब हम इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि जो लिमिट है क्या हो जाएगी y अप्रोचेस टू 0 यानी कि 1 माइनस में कोस y x माइनस 2p होल स्क्वायर 2p स्क्वायर को मैंने यहाँ पे मान लिया y, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कोस y और यहाँ पे पावर आ जाएगी स्क्वायर, क्योंकि उसका स्क्वायर मैंने माना है y। ठीक है, तो इसके जिसको जब सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी, तो इसको मैंने ऐसे सोल्व कर लिया। ठीक है, आ गया समझ में, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2 आ गई। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2p प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आई 1/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या होता है 0 होता है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है पर इजी है, ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन हमें करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 18 क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 दिस 1 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी प्लस 2 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी प्लस अप टू सोन n की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी और कंप्लीट का हमारे पास पावर है साइन स्क्वायर टी, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया n से मल्टीप्लाई, पावर टोटल है साइन स्क्वायर टी है, तो इसका मतलब हमने n की पावर साइन स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई कर दिया और n की पावर साइन स्क्वायर टी से डिवाइड कर दिया अंदर। ठीक है, अंदर करा है, अब अंदर कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, और इनटू में हमारे पास क्या है 1 की पावर साइन स्क्वायर टी प्लस में 1 2 की 1 इसकी पावर, मतलब ये है अंदर। ठीक है, और इसकी पावर टोटल साइन स्क्वायर टी। अब मैं n को बाहर ले लूँ, साइन स्क्वायर टी से 1 अपॉन n है ना, पावर साइन स्क्वायर टी है। एक मिनट ऐसे नहीं करेंगे, 1 अपॉन n चाहिए हमें, मतलब इसकी पावर में चाहिए, तो 1 अपॉन n इसका मतलब 1 अपॉन ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी और 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करा है। ठीक है, तो ये बाहर लूँगी मैं n ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला, तो साइन स्क्वायर टी से साइन स्क्वायर टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा n। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में n और इसकी पावर है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर टी। ठीक है, n की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई और इसी से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा n अपॉन में n 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी और इस कंप्लीट की पावर हमारे पास कितनी है साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ये वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब इसको सोल्व करना है। 1 अपॉन में n इसकी पावर है 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी को मैंने लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर टी प्लस अप टू सोन, लास्ट में हमारे पास क्या है n/n और इसकी पावर हो जाएगी कोसिकेंट स्क्वायर टी और इसकी टोटल पावर क्या है साइन स्क्वायर टी। अब एक रिजल्ट है हमारे पास, अगर a की पावर x अप्रोच करता है 0 को, जब x हमारे पास क्या होता है इन्फिनिटी की तरफ जाता है, और a हमारे पास क्या है 0 और 1 के बीच। ठीक है, a हमारे पास क्या है 0 और 1 के बीच है, तो इसका मतलब ax अगर 0 को अप्रोच कब करेगा, जब x हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और a की लिमिट यहाँ पे क्या है 0 और 1 के बीच है, तो इसका मतलब ये कुल मिला के जो सारे नंबर हैं वो किसको अप्रोच करेंगे, वो 0 को अप्रोच करेंगे। तो यानी कि लिमिट t अप्रोचेस टू 0 n इंटू में 0 प्लस 0 लास्ट में हमारे पास क्योंकि n/n था तो वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से और पावर क्या है साइन स्क्वायर t, तो इसका मतलब हमारा लिमिट क्या आ गई यहाँ पे n। ठीक है, तो यानी कि एग्जैक्ट 1 आई है ना, और ये ऊपर वाली लिमिट किसको जा रही है 0 को टेंड कर रही है, तो 1 की पावर 0 क्या होता है 1, तो n इंटू में 1 यानी कि n हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 दिस इज इक्वल टू दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट इसने पूछा है, तो यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रही हूँ e की पावर x, e की पावर -x और साइन x, इनकी क्या करनी है आपने एक्सपेंशन यहाँ पे ओपन करनी है। ठीक है, क्या करोगे एक्सपेंशन यहाँ पे ओपन करोगे, फिर इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, अगर सीधा होता है एल हॉस्पिटल रूल लगा के तो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इस टाइप से चाहिए आंसर में, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे एक्सपेंशन ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये करके देख लेना, हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है 20वां क्वेश्चन,
लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। जब हम लिमिट π/4 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बन गई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। बस इसका डेरिवेटिव करना है, इसको सिर्फ एल हॉस्पिटल रूल से ही सोल्व करना है और कुछ यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल से आप इसको भी सोल्व करके मेरे को बताना है कि इसका आंसर हमारे पास क्या आया है। तो 19 और 20 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे। बाकी 20 तक किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे 1 से लेके 20 तक में, तो आज हमने 12 से शुरू किए थे, तो 12 से 20 थोड़े से लंबे क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी थोड़ी लंबी है। अगर आपको डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में। तो उसके बाद हमारे पास 19 और 20 का आप देख लेना अच्छे से, यहाँ पे क्वेश्चंस स्टेटमेंट नोट कर लेना और ये सोल्व करके मेरे को बता देना इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। 11 आपने नहीं किया है, 11वां नहीं किया, 19वां और 20वां, तो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों का सॉल्यूशन आप जो है कमेंट बॉक्स में, मतलब कमेंट करके इनका आंसर आप मेरे को बता देना, ठीक है। तो बाकी 21 से लेके हमारे कितने रह गए, 33 क्वेश्चन है, ये कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसका बाद हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक 3 लिमिट्स और डेरिवेटिव का एक लास्ट टॉपिक हमारा रह जाएगा, फिर वो हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।